श्रीमन्नारायण, जय भोलेनाथ। मैं हूँ इस समय भैरवनाथ धाम, बाबा भैरवनाथ धाम, ये कटरा गुलाब सिंह के पास में है और ये बहुत ही पौराणिक है और बहुत आदिकाल से यहाँ पे स्थापित है। इसकी महत्ता बहुत है, बहुत दूर-दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ वटवृक्ष के नीचे महादेव बाबा का मंदिर है और बहुत ही बृहद और चारों तरफ का दृश्य बहुत ही पावन और सुंदर और रमणीय है। आनंद भरा है और आप यहाँ देखेंगे तो जब भीड़-भाड़ तो बहुत रहती है मंगलवार के दिन, खासकर मलमास में शिवरात्रि पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब प्रशासन को भी यहाँ पे लगना पड़ता है। बहुत सीसी चटकती है कह लीजिए मतलब बहुत भीड़ रहती है। तो ये स्थल पौराणिक है और महाभारत कालीन में एक कथा आती है कि जब भीम जो है अज्ञातवास में थे मतलब 5 पांडव अज्ञातवास में थे तो यहाँ एक गाँव है ऊँचे डीह, वहाँ पर एक ब्राह्मणी के घर में जो विधवा थी, एक ही पुत्र था, उनके यहाँ माता कुंती ने अज्ञातवास के कुछ दिन बिताए थे। तो उस दौरान यहाँ एक घटना होती है कि एक यहाँ राक्षस रहता था बकासुर नाम का, तो वो बकासुर नाम का जो राक्षस रहता था, वो हर गाँव से टैक्स के रूप में एक व्यक्ति को और कुछ सामान मँगाता था और वो उसका भक्षण करता था। तो संयोग से जिस जिस ब्राह्मणी के यहाँ माता कुंती रुकी थी, उसी के पुत्र का नंबर उस गाँव में लगा था। दूसरे दिन तो माँ वो रो रही थी शाम को माता उनकी, तो कुंती माता ने पूछा कि हे मैया क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? तो उन्होंने कहा कि बिटिया क्या बताएँ हमारे यहाँ एक राक्षस रहता है बकासुर नाम का, वो हर गाँव से एक व्यक्ति को लेता है, उसका डेट फिक्स है और कल इस गाँव से मेरे बच्चे का नंबर है और एक ही बेटा है मेरा, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो माता कुंती ने कहा कि मेरा अतिथि धर्म ये बनता है कि जिस घर में कोई अतिथि जाए, उस घर के सुख और दुःख में दोनों में शामिल होना उसका परम कर्तव्य बनता है। तो ऐसी ही सोच करके माता कुंती ने कहा मेरे 5 पुत्र हैं और मैं 1 पुत्र अपना मैं भेजूँगी। तो उन्होंने दूसरे दिन सुबह भीमसेन को भेजा। तो जानते थे कि भीमसेन को कोई मार नहीं पाएगा। तो भीमसेन को भेजा और गाँव वालों ने बहुत सारा जो अन्न रहता है वो लेकर के भेज दिया और उसके बाद भीमसेन रास्ते में सारा भोजन चट कर गए, भोजन खा गए और यहाँ आए तो राक्षस ने देखा, बड़ा क्रोधित हुआ और उनसे उनको मारने की कोशिश किया तो भीमसेन थे, उन्होंने उसको राक्षस को अपनी दसों हजार हाथी के बल से उसको मारा। मारने के बाद यहाँ एक बकुलाही नदी है, कहते हैं उस नदी में उसका खून बहा और वहाँ उन्होंने स्नान किया और उसकी नदी का नाम बकुलाही नदी पड़ा और उसके मारने के बाद यहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई और ये शिवलिंग की पूजा यहाँ तब से होती है, कहते हैं पौराणिक है और इस मंदिर में खासियत यह है कि इस जो ये लिंग है उसमें माँ भगवती का भी चित्र अंकित है। ऐसे मंदिर बहुत ही कम मिलते हैं देखने को और भारतवर्ष में ऐसे मंदिरों को शायद 1 आध 2 ही हों। तो तो ये कहानी ऐसी रही पौराणिक काल से ये कथा आई। बहरहाल 5 मंदिर की स्थापना 5 पांडवों ने की थी प्रतापगढ़ और प्रयागराज के क्षेत्र में, तब तो ये कोई डिस्ट्रिक्ट के तो थे नहीं और ये जंगल रहा हुआ करता था। तो जब सई नदी को क्रॉस किए हैं तो जो पहला पड़ाव उनका पड़ा है तो वहाँ पर उन्होंने घुश्मेश्वर धाम था तो वहाँ पे उन्होंने बाबा घुश्मेश्वर धाम की स्थापना की थी। उसके बाद फिर हौदेश्वर धाम की स्थापना हुई और नकुल के द्वारा, सहदेव के द्वारा बेलखरनाथ धाम की स्थापना हुई और भीमसेन के द्वारा भैरवनाथ धाम की स्थापना हुई और अर्जुन के द्वारा पडिनल महादेव हैं, उनकी स्थापना हुई। ये 5 मंदिर जो है पांडवों के द्वारा स्थापित किए गए पौराणिक काल के मंदिर हैं। इसकी महत्ता ही बहुत निराली है, आप देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगेगा यहाँ आएँ, दर्शन करें, कुछ पल बिताएँ, बहुत ही आनंद लाएगा और कहते हैं कि
अ, अगर आपको अपने आप को जानना है, तो एकांत चुनना सीखो। एकांत चुनेंगे तभी आप अपने अंदर उतर पाएँगे और जब उतरेंगे तभी आत्म साक्षात्कार होगा। जय श्रीमन नारायण। हे महादेव! प्रणाम स्वीकार करें। जय जय महादेव।